तो मैं अभी आपको बताता हूँ भवानी प्रसाद मिश्र जी द्वारा लिखा हुआ एक काव्यांश है। ठीक है, एक कविता है जिसका नाम है घर की याद। कक्षा 11वीं की पुस्तक में लिखा हुआ ये कविता है, घर की याद। तो इस कविता में कुल मिलाकर के मैंने देखा कि 14 स्टैंजाज हैं, 14 पद्यांश हैं अलग अलग। उन पद्यांशों में घर की याद ही जो है वो बताई गई है। जो कवि हैं भवानी प्रसाद मिश्र, वो जेल के अंदर हैं और जेल के अंदर से ही बैठ कर के ये कविता जो है वो लिख रहे हैं, घर की याद रूपी कविता लिख रहे हैं। होता है क्या है कि उनकी जेल के बाहर कुछ ऐसा दृश्य है, बारिश हो रही है, तो बारिश के समय में थोड़े से सहमे सहमे हैं और सहमे सहमे होने की वजह से उनको घर की याद आती है और उसी के बहाने वो एक कविता लिखते हैं। 14 कुल मिलाकर के कितने हैं, इसमें 14 पद्यांश हैं। ठीक है, 14 पद्यांशों में बहुत सरल भाषा में भवानी प्रसाद मिश्र जी जब भी लिखते हैं, बहुत सरल भाषा में ही लिखते हैं। इसकी भाषा में कोई उलटफेर नहीं होता, एकदम ऐसे लगता है कि जैसे नई नई लिखा है। ठीक है, अगर आप डिटेल में इसको जानना चाहते हैं तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर आपको ये पूरी स्टोरी मिल जाएगी। लेकिन यहाँ मैं आपको इसका निष्कर्ष बताने वाला हूँ जो 14 पद्यांशों में बताया गया। ठीक है, वही हम जानते हैं। चलिए जानते हैं क्या क्या है उन पद्यांशों में। सबसे पहले काव्यांश की बात करें तो यहाँ बरसात हो रही है और याद आ रही है घर की। ठीक है, कवि को किसकी याद आ रही है, घर की याद आ रही है, बस यही है। दूसरे में अगर बात करें तो यहाँ पर ससुराल से बहन आई हुई है और वह दुखी है। ऐसा कवि को लगता है कि जो ससुराल से बहन आ रखी है वो दुखी है, क्योंकि कवि को वहाँ पर वो नहीं देख पा रही है, उसकी बहन, कवि है ही नहीं वहाँ पर। तो इससे उसको परेशानी हो रही है कि मेरा भाई कहाँ पर है। तो वो ससुराल से आई है और जब उसको सुनने में मिला होगा कि मेरे भैया जेल में हैं तो कितना उदास होगी। तो ये सब कवि सोच रहे हैं किसमें, दूसरे वाले पद्यांश में। उसके बाद बात करें हम लोग तीसरे पद्यांश की, तो यहाँ पर उसे माँ की याद आ रही है। तो वो अपनी माँ का वर्णन करता है कि मेरी माँ जो है वो पढ़ी लिखी तो नहीं है, लेकिन मेरे बारे में सोच रही होगी कि मुझे चिट्ठी नहीं लिखी जा रही है तो कैसे पता लगवाऊँ। तो इस तरह से। और चौथे में उसने अपने पिताजी का वर्णन किया है और पिताजी का वर्णन करते हुए जो चौथा पद्यांश है उसमें उन्होंने वीर रस का प्रयोग किया है। ठीक है, चौथे पद्यांश में उन्होंने वीर रस का वर्णन किया है, अपने पिता को ना वीर बलशाली बताने की कोशिश की हुई है। ठीक है, क्या बताया हुआ इन्होंने इसमें कि बुढ़ापे को पास में नहीं आने देते हैं मेरे पिताजी। ठीक है, बुढ़ापे के ना व्यापने में, ठीक है, बुढ़ापे के ना व्यापने में। यहाँ पर आपको मैं बता दूँ, यहाँ पर विशेषोक्ति अलंकार है, विशेषोक्ति अलंकार है यहाँ पर, ये याद रखना, विशेषोक्ति अलंकार। और अभी भी की आवृत्ति में अनुप्रास और स्वर मैत्री बोल में, बादल तथा काम में और झांझा में उपमा अलंकार है। ठीक है, इन सब में अभी भी की आवृत्ति में अनुप्रास है और स्वर मैत्री बोल में और स्वर मैत्री है और बोल में बादल तथा काम में झांझा, यहाँ उपमा अलंकार है। बोल में बादल तथा काम में झांझा, यहाँ उपमा अलंकार है। ये आपने जान लिया जे चौथे पद्यांश में ये सारी चीज़ें। अब पांचवें पद्यांश की बात करें तो पांचवें पद्यांश में भी पिता के बल और कार्य का वर्णन किया हुआ है कि पिताजी कितने बलशाली हैं, मतलब कितना कुछ उठा लेते हैं, अभी भी कितने केजी का सामान उठा लेते हैं। और उनके कामों के बारे में बताया हो कि सुबह से लेकर शाम तक काम ही करते रहते हैं, ऐसा उन्होंने पांचवें वाले पद्यांश में बताया हुआ। ठीक है, अब छठे पद्यांश की बात करें तो छठे पद्यांश में उन्हें ना दिखने पर पिता की रोने की बात की हुई है। जब पिताजी सारा कसरत वसरत करके नीचे उतरे होंगे तो उन्हें दिखाई नहीं दिए होंगे, तो पिताजी क्या होंगे, पिताजी रोए होंगे कि अरे मेरे जो 4 बच्चे तो हैं, 4 बच्चे तो यहाँ, लेकिन 5वां कहाँ है। तो उनकी आंखों से आंसू निकले होंगे। तो 7वें में क्या होगा कि 7वें वाले में सोने पर सुहागा मुझे कहने वाले पिताजी सोच रहे होंगे कि आज मैं वहाँ नहीं हूँ, ये सोच रहे होंगे। और जब 8वें वाले पद्यांश में ये कहा कि जब माँ ने देखा होगा पिता को रोते हुए, और माँ ने जब पिता को रोते हुए देखा होगा तो समझाया होगा कि अरे आप क्यों रो रहे हैं, ये वो सब कुछ। लेकिन 9वें पद्यांश में पिताजी ने ये कहा होगा, अरे मैं कहाँ रोता हूँ, मैं तो रोता नहीं हूँ।
लेकिन ये कह कर के भी वो मन ही मन में अपने आप को सांत्वना देते हुए अपनी माँ के लिए वो कहता है कि माँ को सांत्वना देते हुए अपने आप को बड़ा बना के दिखा रहे होंगे, लेकिन वो मन ही मन मेरे लिए अवश्य रो रहे होंगे। तो अब करते हैं बात 10वें पद्यांश की। 10वें पद्यांश में यहाँ कवि बरसात को बरसने को कहते हैं, ना कि पिता को बरसने के लिए कहते हैं। ठीक है, पिता के आंखों से जो आंसू बरस रहे हैं उसे बरसने के लिए कहते हैं कि वो ना बरसें, बरसात तूने जितना बरसना है इतना बरस ले। ठीक है, यहाँ पर एक शब्द आया है पुण्य और पावन। पुण्य पावन एक शब्द है जिसमें अनुप्रास अलंकार है। यहाँ पर कौन सा अलंकार है? अनुप्रास। पुण्य पावन में अनुप्रास अलंकार है। अब बात करते हैं हम लोग 11वें पद्यांश की। यहाँ बस में बस शब्द जो है यहाँ 2 बार प्रयोग हुआ है और दोनों बार उसका अलग अलंकार था। और इसमें कौन सा अलंकार है? यमक अलंकार। ठीक है, यमक अलंकार। एक बस का अर्थ होता है नफ होता है, एक बस का अर्थ होता है मजे में हूँ। तो उसके बाद बात करते हैं 12वें पद्यांश की। उन्हें कहना कि मैं मस्त हूँ, ऐसा इन पंक्तियों का भाव है कि तुम अगर बादल जा रहे हो मेरा संदेशा लेकर के, तो उन सबको कहना कि मैं मस्त हूँ। ठीक है, और पर कुछ बातें हैं जो उनको छुपा के ही रखना। अब 13वें पद्यांश में भी यही बात है कि उन्हें कहना कि मैं खा पी रहा हूँ और मज़े में हूँ। खा पी रहा हूँ और मज़े में हूँ, ये मत सोचना कि मैं भूखा हूँ। मेरे घर में जाओगे तो बताना उन्हें खा पी रहा हूँ, मस्त हूँ, मज़े में हूँ। ठीक है, और 14वें पद्यांश में उन्होंने अंत में ये कहा है कि ये ज़रा भी मत कहना कि मैं उदास और परेशान हूँ। ये ज़रा भी मत कहना कि मैं उदास और परेशान हूँ, ये ज़रा भी मत कहना। गलती से भी ये मत कह देना। अगर ऐसा कहोगे तो मेरे माता पिता जी को बहुत दुख होगा। तो ये सारा पाठ था जिसको आपने जान लिया निष्कर्ष के रूप में। निष्कर्ष ही मैंने बताया। यहाँ पर डिटेल में अगर देखना है तो प्लेलिस्ट में जाइए। जल्दी में आपको मैंने निष्कर्ष में बता दिया और इम्पोर्टेंट चीज़ें भी बता दी जो इन सब पद्यांशों में हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और डिटेल में वीडियो देखने के लिए प्लेलिस्ट में जाएं और आपको वहाँ पर वीडियो दिख जाएगी। धन्यवाद।